गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रवक् चन्द्रः सर्वत्र वन्दते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुपादपङ्कजो नमः। ओम। मित्रों, अब हम परमहंस टीवी के माध्यम से परम पूज्य परम वंदनीय वीतराग परमहंस स्वामी जी महाराज सिसोढ़ वाले संत भगवान की लीलाओं की ओर बढ़ते हैं। पूर्व की कड़ियों में आपने देखा कि स्वामी जी निरंतर एक आसन में लेटे रहते थे। उसी आसन में 32 वर्ष तक लेटे रहे। तमाम प्रकार के गृहस्थ, सन्यासी, तांत्रिक, विरक्त, सभी प्रकार के महाराज जी के शिष्य आते रहे और महाराज जी सबका कल्याण करते रहे। महाराज जी बड़े सरल और बहुत द्रवित स्वभाव के थे। महाराज जी के बारे में मुझे एक घटना याद आ रही है कि महाराज जी के संत जिन्होंने संन्यास ले लिया है, पहले गृहस्थ में थे। एक दिन जंगल में साधना कर रहे थे। रात का 2 बजे का वक्त था और उसी समय वो ध्यान में बैठे थे। महाराज जी का आदेश था कि तुम इसी वृक्ष के नीचे साधना करना। वो वृक्ष बबूल का था और वो वहीं उसी वृक्ष के नीचे साधना किया। एक दिन की बात है कि उनके मन में एक विचार उठा कि क्या मुझे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सोच ही रहे थे कि महाराज जी उनको लेकर के एक ऐसे स्थान में गए जहां पर एक साधु दिव्य स्वरूप में विराजमान है, उनका आश्रम है और उन्होंने एक पक्षी पाल रखा है और उस पिंजड़े में बंद पक्षी का नाम है मैना। उन संत ने जब उन संत को प्रणाम किया तो उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि महाराज जी कृपा करके मुझे बताइए कि मैं जो ये साधना कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ, तो क्या इसी जन्म में मेरी मुक्ति हो जाएगी कि मुझे और जन्म लेना पड़ेगा। संत भगवान ने उस पिंजड़े में कैद में मैना की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ही मैना देगी। मैना से पूछा गया, बोले मैना आप बताओ कि क्या मुझे इसी जीवन में मुक्ति मिल जाएगी। तो मैना ने कहा कि हाँ, तुम्हें इसी जन्म में मुक्ति मिल जाएगी। और उन्होंने एक रामचरितमानस की चौपाई कही। वो मैना बोली कि जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विसते विष भारी। इतना कहने के बाद उन संत भगवान का ध्यान टूट गया और वो जब ध्यान टूटा, लेकिन उन्हें यह घटना अच्छी तरह से स्मरण थी।
मित्रों, मैं आपको प्रणाम करके आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि स्वामी जी के जो जितने भी शिष्य हैं, स्वामी जी के जितने प्रिय हैं, चाहे वो गृहस्थ मार्गी हो, चाहे वो संन्यास मार्गी हो, स्वामी जी सबको पूर्णता की ओर लिए जा रहे हैं। उनके एक एक प्रश्न का उत्तर वो देते हैं, चाहे सत्संग के माध्यम से हो, चाहे ध्यान के माध्यम से हो। मैं इस संबंध में एक आपसे और निवेदन कर दूं, जो मेरे और संतों के अनुभव हैं, महाराज जी के शिष्यों के अनुभव हैं, उन लोगों सबका कहना ये है कि जब हम साधना में बैठते हैं तो हम बैठते नहीं हैं, हमें बैठाया जाता है। साधना हम नहीं करते, साधना हमारे गुरुदेव करते हैं। चक्रों का जागरण हमारे द्वारा नहीं होता, गुरुदेव के द्वारा होता है। हमारी साधना जब ऊर्ध्वगामी होती है तो गुरुदेव करते हैं। और इतना ही नहीं, जब हमें कहीं किसी विशेष साधना की आवश्यकता होती है तो हमारे गुरुदेव हमें दूसरे संतों के पास ले जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि इन्हें इस ज्ञान की शिक्षा दो, इस योग की शिक्षा दो, इस विधा की शिक्षा दो। और इसके बाद वो जो संत हैं दूसरे, वो महाराज जी का आदेश मान करके और अपना शिष्य मान करके उसको साधना में आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, सत्संग से ही जीव की मुक्ति है। बिना सत्संग के किसी भी प्रकार से जीव की मुक्ति नहीं है। दूसरी बात, यदि आपको सत्संग मिल गया, साधु संत का साथ मिल गया, सत कहते हैं परमात्मा को और संग कहते हैं साथ का, क्योंकि परमात्मा सत्य है, शाश्वत है, सदैव रहने वाला है। तो उस शाश्वत संत, जो भगवान स्वरूप संत का यदि आपका साथ मिल जाता है, उनकी कृपा यदि आपको मिल जाती है, तो ये निश्चित मानिए कि इस जीव का उद्धार निश्चित है। कर्म प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है, लेकिन वो कर्म प्रारब्ध भी शरणागत हुए शिष्य का संत भगवान अपना योगक्षेम उसका वहन करते हैं। बड़ा से बड़ा कष्ट छोटे में निकल जाता है। उसकी सांसारिक पूर्तियां जो भी आवश्यक होती हैं, गुरुदेव स्वयं आकर के करते हैं। इसलिए जब भी साधना में महाराज जी का शिष्य बैठता है, ध्यान में महाराज जी का शिष्य बैठता है, तो यंत्रवत बैठता है, शून्य होकर के बैठता है, कर्तृत्व भाव से हीन होकर के बैठता है, एक माइक की तरह बैठता है। और इसके बाद जब वो खाली हो जाता है तो गुरुदेव आते हैं, कृपा करते हैं। आते कहाँ से हैं? उसी के हृदय से बाहर निकल करके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों का शोधन करते हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कारों को साफ करते हैं और चित्त को निर्मल कर देते हैं, मन बुद्धि को एक कर देते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार को निर्मल कर देते हैं। और तभी उन्हीं उसी अंतर हृदय में, उसी शरीर में से जिसको साधक ने बद्ध मान लिया है, अपने आप को उस शरीर से बंधा हुआ मान लिया है, उसी शरीर में अपने आप को मुक्त पाता है, आनंदित पाता है, प्रसन्न पाता है और मुक्त होकर के आनंद से विचरण करता रहता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन गंदा काहे में होता है? अंतःतः गंदा होता है कपट से, छल से, धोखे से। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, दूसरों की निंदा करने से, छिद्र अन्वेषण से। इसलिए इन सब से दूर रखते हुए गुरु भगवान जो परमात्म स्वरूप होते हैं, प्रथम दृष्टा वो मनुष्य दिखते हैं, द्वितीय दृष्टा ईश्वर के दर्शन होते हैं और तृतीय दृष्टा उन्हीं में अपने ही अंदर परमात्मा के, अपने इष्ट के दर्शन होते हैं। इसलिए कहते हैं परम गुरु गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। इसलिए मेरा आपसे सबसे करबद्ध निवेदन है
कि कहीं भी किसी भी संत के शरण में चले जाइए, जो जीवन मुक्त संत हो, जिसने अपने आप को परमात्मा को में विलय कर दिया हो, जो निरंतर परमात्मा के ही ख्याल में मग्न रहता हो, उसको एक ही स्मरण हो कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं उसका परमात्मा भाव स्थिर हो गया हो। ऐसे संत के चरण पकड़ लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसे परमहंस स्वामी सिसोदिया वाले भगवान के चरणों में ये सब समर्पित करते हुए, उनके चरणों में अपने आप को वंदित करते हुए, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय भगवान, जय गुरुदेव। ओम शांति।